ड्यून मूवी बेस्ड है 1965 के इसी नाम के नॉवेल पर, जिसे लिखा था अमेरिकन ऑथर फ्रैंक हिलबर्ट ने। और इसी बुक को हॉलीवुड की सारी साइंस फिक्शन मूवीज और फ्रेंचाइजीज का ओरिजिनेटर और इंस्पिरेशन माना जाता है। लेकिन 2021 से पहले भी साल 1984 में ड्यून की अपनी लाइव एक्शन मूवी भी रिलीज हो गई थी, जिसे डेविड लिंच ने क्रिएट किया था। लेकिन यह अपने ज़माने में कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, और यही रीज़न है कि तभी से हॉलीवुड इस पूरे के पूरे फ्रेंचाइज पर ठीक से भरोसा नहीं कर पा रहा था और इसकी लाइव एक्शन मूवी देखने को नहीं मिली। और बीच में साल 2000 के ज़माने में इसकी टीवी एडेप्टेशन ड्यून और चिल्ड्रन ऑफ ड्यून जरूर देखने को मिली थी। 2021 के मूवी के सक्सेस के पीछे डायरेक्टर डेनिस विल्नव का हाथ था, जिन्होंने इस मूवी से पहले अराइवल और ब्लेड रनर 2049 जैसी बेहतरीन मूवीज के लिए रिकॉग्निशन हासिल की थी। सरप्राइजिंगली साल 2011 में प्रोड्यूसर मैरी पेरेंट, केल बॉयटर और उनके प्रोड्यूसर पार्टनर ने ड्यून के राइट्स को एक्वायर किया था, और साल 2016 तक ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो डेनी विल्नव को ही इस मूवी के डायरेक्टर के रूप में चुनेंगे। दूसरी ओर डेनी विल्नव भी अपनी 14 साल की उम्र से ही इस बुक सीरीज के काफ़ी बड़े फैन थे, और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके कारण जब उन्हें साल 2016 में अप्रोच किया गया तो उन्होंने इस प्रपोजल को रखा, जो अपनी अराइवल और ब्लेड रनर 2049 को कंप्लीट करने के बाद इस पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। वहीं पर 2016 में एकेडमी अवार्ड में अराइवल के लिए बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट होने के बाद उन्हें ऑफिशियली इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए अनाउंस कर दिया गया। पॉल एटरेडिस ड्यून की कहानी के अंदर एक सेंट्रल कैरेक्टर है, जिसके कारण डेनी विल्नव को एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो दिखने में तो कम से कम उम्र का लगे, लेकिन उसके अंदर उसका सोल किसी ओल्डर पर्सन जैसा हो। और ये खासियत उन्हें टिमोथी कैलामेट में दिखी थी, जहाँ पर टिमोथी कैलामेट पहले भी 2013 की डेनी विल्नव की प्रिजनर मूवी के अंदर ऑडिशन देने गए थे, पर वहाँ उन्हें कोई रोल नहीं मिल पाया था। लेकिन डेनी विल्नव को टिमोथी कैलामेट का ऑडिशन याद था, और यहाँ पर उन्होंने एक्चुअली टिमोथी कैलामेट को हैंड पिक किया बिना किसी ऑडिशन के ही। वहीं पर इस मूवी का सबसे बड़ा कैरेक्टर था खुद ड्यून प्लानेट अराकस, जो ऑफ कोर्स रियल लाइफ में पृथ्वी पर ही शूट हुआ है, लेकिन अराकस को रिजेंबल करने वाले लोकेशंस को स्काउट करने के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर पैट्रिक वर्मेट ने एक्चुअली गूगल अर्थ का इस्तेमाल किया था डेजर्ट लोकेशन के लिए, जिसके कारण उन्होंने चाड, ईरान, मॉरिटानिया और लीबिया जैसे कई कंट्रीज को स्काउट करना शुरू किया था। फॉर्चुनेटली उन्हें जॉर्डन का वादी रम डेजर्ट मिला, जो डिजर्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस है हॉलीवुड में, और यहाँ पर डिजर्ट के कई सारे आइकॉनिक हॉलीवुड सीन्स को शूट किया गया है। साथ ही साथ मार्शियन मूवी के मार्स को भी यहीं पर दिखाया गया था। एनी हाउ यहाँ पर रॉक फॉर्मेशन तो थी, लेकिन यहाँ पर कोई ड्यून यानी रेत के टीले नहीं थे, जिसके कारण यहाँ पर प्रोडक्शन ने वादी रम डेजर्ट्स के सैंपल्स को बॉटल्स में भरकर दूसरे लोकेशंस को स्काउट करना शुरू किया।